17 देखिए, कह रहा है बिंदु P (a, -2) से रेखा 2x - y + 1 पर खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक निकालिए। मतलब कि इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब खींचा रहा है उसके पाद का निर्देशांक निकालना है। तो रेखा को यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ बिंदु ऊपर ले लेंगे। चलिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। इसका समीकरण है 2x - y + 1 = 0। अच्छा, इस बिंदु को हम एक कोई बिंदु मान लेते हैं, ये P दिया ही है 1, -2 और यहाँ पे एक इससे लंब इस पे खींचते हैं। ठीक है, P बिंदु से इस पे एक लंब खींचते हैं। चलिए यहाँ पे ये लंब है और इस D बिंदु का निर्देशांक निकालना है। चलिए इस रेखा, चलिए तो लिखते हैं माना रेखा 2x - y + 1 = 0, 2x - y + 1 = 0 पर लंब रेखा PD है तथा D क्या है? लंब पाद का निर्देशांक है। लंब पाद बिंदु है, निर्देशांक नहीं, लंब पाद बिंदु है। ठीक है, लंब पाद बिंदु है, ये लंब है इस पे PD और ये पाद बिंदु हो जाएगा D। अच्छा, इस रेखा पर लंब रेखा जो PD है इसका समीकरण तो निकाल सकते हैं ना। तो उस समीकरण को निकाल कर इसको और इसको दोनों को सॉल्व करें तो ये निर्देशांक नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखा 2x - y + 1 = 0 पर लंब रेखा PD का समीकरण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका गुणांक इसके साथ, इसका गुणांक इसके साथ, यानी -x - 2y + k = 0। चूंकि रेखा जो PD है, रेखा PD कहां से गुजर रही है? 1, -2 से गुजर रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रख देंगे x की जगह 1, चलिए x की जगह 1 और y की जगह -2, -1 + 4 + k = 0। चलिए यहाँ पे देखो ना, आपका प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, यानी k बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, k बराबर -3। तो आपका रेखा का समीकरण आ गया। तो इसलिए रेखा PD का समीकरण क्या हो जाएगा? -x - 2y - 3 = 0, या माइनस में सब में से हटा दो, x + 2y + 3 = 0। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो दोनों को हल करोगे, x y का जो मान आएगा वही ना आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा जी। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुणा करने पर, 2 में 1 से गुणा करने पर, मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे, ताकि y वाला गुणांक सेम हो जाए और कट जाए। चलिए तो क्या हो जाएगा वहां पे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 4x - 2y + 2 = 0। ये तो ऐसे ही आ जाएगा x + 2y + 3 = 0। ठीक है, चलिए ये तो कट जाएगा, 4 1 5x, यहाँ भी प्लस का 5 = 0, यानी x का बराबर -1 आ जाएगा। x का मान आप ना किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान किसी भी में भी रख दो। चलिए मान लीजिए आप समीकरण 1 में रखते हैं x का मान -1, तो -2 में +1 जाएगा, -2 है, यहाँ रख के देखो ना, आप रख ही दो, यहाँ रख देते हैं। x बराबर 2x - y + 1 = 0 है ना जी। x से -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, -y + 1, ये घटेगा माइनस का 1 उधर जाके, जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, यानी कि y का मान माइनस का ही 1 आएगा, y का मान -1 आ जाएगा। तो इसलिए आपका D बिंदु जो है, इसलिए D का निर्देशांक जो होगा, दोनों का जो पाद बिंदु का निर्देशांक जो होगा, और पाद बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -1, -1। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए